तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये एक साइड प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा। इसमें नीचे मैंने मंडी हुई गोलियां लगाई हैं और मंडी हुई गोलियां मैंने योक के सेंटर में भी लगाई हैं। ठीक है, स्लीव्स भी इसकी डिज़ाइनर है और कमर तक इसमें प्लेट्स आएंगी। उसके बाद में नीचे ये हाई लो स्टाइल मैंने बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो तरीके के फैब्रिक हैं। एक मेरे पास ये डिज़ाइनर फैब्रिक है, जॉर्जेट का पीस मेरे पास बचा हुआ था। ठीक है, तो ये लगभग इस पीस की चौड़ाई है 10 इंच और लगभग 1 मीटर लंबी ये मेरे पास पट्टी है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह हो सकता है आपके पास बचा हुआ कपड़ा ना हो, अगर आप साबुत भी पीस लेंगे ये वाला डिज़ाइनर या कोई कंट्रास्ट फैब्रिक लेते हैं तो आपका आधा मीटर फैब्रिक में काम हो जाएगा, क्योंकि योक और स्लीव्स में ही मैंने बस ये डालना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको अलग रख देंगे। उसके बाद ये मेरे पास रियॉन फैब्रिक है और ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है। इसमें से हमने हाई लो स्टाइल कुर्ती निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। डबल फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की लंबाई कट करेंगे। तो फ्रंट मुझे रखना है 37 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 38 का निशान लगाऊंगा यहाँ पर और सिंपली इसी निशान पर स्ट्रेट बना करके निशान यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। अब फ्रंट की जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ का कपड़ा आप कट कर लें। उसके बाद में इसको हम यहाँ पर अलग रख देंगे फ्रंट को। इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर बैक कट करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको दोबारा से यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बिछाने के बाद में एक बार में इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मुझे यहाँ पर दोस्तों इसकी 44 इंच रखनी है, तो 1 इंच प्लस करूँगा मैं, 45 इंच का निशान लगाऊंगा। ये मेरी बैक की लंबाई हो जाएगी। यानी कि बैक की लंबाई रखूँगा मैं 45 इंच और फ्रंट की रखूँगा 37 इंच। ठीक है, इन निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम 7 इंच पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये मुड्ढा हमारा 6.5 इंच का रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब हम शोल्डर का निशान यहाँ पर लगाएंगे तो आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे, तो टोटल 6.5 इंच का मुड्ढा रह जाएगा। 14.5 इंच पर इसकी कमर का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों ही निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से ये निशान लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मुझे इसका तैयार चाहिए 13 इंच। ठीक है, तो 13 का हाफ हो गया यहाँ पर 6.5। इसमें मैं आधा इंच प्लस कर लूँगा मार्जिन के लिए। 7 इंच का निशान लगाऊंगा, एक निशान यहाँ पर 7 इंच का। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको नाप करके दिखला देता हूँ। 6.5 इंच हमारा मुड्ढा आ जाएगा। ठीक है, आधा इंच हमने डाउन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब दोस्तों इसका चेस्ट मैं रखूँगा 32 इंच और इसकी वेस्ट रखूँगा 26 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 32, तो 32 का 1/4 8 इंच और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग। ऐसे ही हम वेस्ट का साइज़ रखेंगे। यहाँ पर 26 है तो 26 का 1/4 यहाँ पर हो गया 6.5 इंच और इसमें प्लस 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर मिला लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुड्ढे की गोलाई बना देंगे। इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी और यहाँ पर लगाएंगे हम आधा इंच का मार्जिन का निशान। ठीक है, तो बस मैं इसमें आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो दामन रखेंगे हम, तो 16 इंच का मैं निशान लगाता हूँ। अगर आपका साइज़ भारी हो, क्योंकि मेरा तो ये स्मॉल साइज़ है बहुत पतला, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैंने दामन यहाँ पर 16 इंच रखा है। अगर आपका साइज़ हैवी हो तो आपको पूरे ही अरस का दामन रख लेना है, यानी कि कमर वाले पॉइंट से इस तरीके से एलाइन शेप बना देंगे। ठीक है, तो मैं अपने साइज़ पे जो मैंने निशान लगाया उसी पर एलाइन का निशान बनाऊँगा और सिंपली इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है, इस कपड़े में से हमने स्लीव्स निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से सीधा कर लेंगे कपड़ा और ये वाले कपड़े में से हमने स्लीव्स निकालनी है। ठीक है, तो स्लीव्स हम बाद में निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर इसको फ्रंट को तैयार करेंगे, उसके बाद में इसका योक वगैरह भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने फ्रंट का कपड़ा काटा था उसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे हम 14.5 इंच पर, जो हमने बैक पर लगाया था।
ठीक है, यहाँ पर भी 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद में इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, यानी कि एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे 4 इंच का निशान और उसके नीचे भी यहाँ पर 4 इंच का निशान। अब इसके आगे दोस्तों हमने 2 इंच का निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पर भी 2 इंच का। अब इसके आगे हमने 2 निशान और लगाने हैं 3-3 इंच के गैप से। ठीक है, इस तरीके से 3-3 इंच के गैप से हमने 2-2 निशान और लगा देने हैं। ठीक है, ये निशान यहाँ पर हमारे लग जाएंगे। अब सबसे पहले जो ऊपर वाला निशान है यहाँ पर हम कैंची से हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा यही निशान आ जाए। यहाँ पर कट लगाने के बाद जो नीचे कमर वाला पॉइंट है इस पर हमने कैंची की नोक से निशान उठा लेने हैं दूसरी साइड। तो इस तरीके से हल्के हल्के यहाँ पर कैंची की नोक गड़ाएंगे और दूसरी तरफ निशान आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हल्की हल्की हमारी डॉट्स आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। इस तरीके से ये निशान यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको प्लेट सेट करके दिखला देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चल के आपको स्टिच करके भी इसको दिखलाऊंगा। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से दूसरा निशान उठा करके पहले वाले निशान पर रखेंगे और उसके बाद में 1 इंच के गैप से दोनों प्लेट्स डाल देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी 3 प्लेट्स बना देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों पहला वाला निशान हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले निशान को पकड़ेंगे इस तरीके से और पहले वाले निशान पर इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पर हमने कमर तक का निशान लगाया है 14.5 इंच तक का लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने प्लेट को अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ से फिर सिलाई को निकाल देंगे। एक प्लेट्स हमारी बन चुकी है। अब दूसरी वाली जो प्लेट्स हमने बनानी है तो सेकंड वाले निशान को यहाँ से पकड़ेंगे और जो हमने पहली प्लेट बनाई है उससे लगभग हम 1 से 1.25 इंच की दूरी पर रखेंगे इसको इस तरीके से और इस पर लब की सिलाई लगा करके इस प्लेट को भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। थर्ड वाली प्लेट हम इस तरीके से निशान पकड़ेंगे और सेकंड वाली प्लेट से करीबन 1 से 1.25 इंच दूरी पर रखेंगे और इसको भी नॉर्मली हमने उसी तरीके से लब की सिलाई से अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी 3 प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों 3 प्लेट्स हमने इधर बना ली हैं और ऐसे ही 3 प्लेट्स हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। यहाँ पर इन निशानों पर भी हमने ऐसे ही प्लेट्स बना लेनी है। अब प्लेट्स बनाने के बाद में देख सकते हैं हमारा फ्रंट यहाँ पर प्लेट्स बन चुकी हैं। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर और बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट। अच्छे से हमने बैक पार्ट को आगे से मिला करके रखना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने फ्रंट की भी कटिंग कर देनी है, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर से ही हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे हम और फ्रंट पर लगाएंगे नेक की ब्रॉडनेस 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे 3 इंच। क्योंकि ये मैं कॉलर के हिसाब से बना रहा हूँ तो कॉलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नेक कट करूँगा। आप चाहें तो इसमें कॉलर भी बना सकते हैं या कोई नेक वगैरह भी आप इसमें बना सकते हैं। सिंपली यहाँ से हमने इसी निशान पर इसको कट कर देना है। ये नेक हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने योक कट करना है तो अभी हम यहाँ से इसको फ्रंट को हटा देंगे और ये एक पीस ले लेंगे हम साइड से बचा हुआ। ये डबल फोल्ड में पीस बचा हुआ है। यहाँ पर हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, मार्जिन हम अलग से रखेंगे बिल्कुल और इस पर फिर दोबारा से हमने बैक पार्ट बिछा देना है निशान पर। ठीक है, अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है बस मुड्ढे तक। ठीक है, यहाँ तक इसको हम कट कर देंगे और बैक पार्ट को हटा देंगे। अब दोस्तों जितना लंबा भी हमने यहाँ पर योक डालना है उतना यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं बिल्कुल कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही डालूंगा, तो बस यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाऊंगा। आधा इंच मैंने कमर से नीचे रखा है और उसके बाद में यहाँ पर मुड्ढे पर लगाऊंगा मैं 3.5 इंच का निशान ऐसे, और एक निशान यहाँ पर लगाना है मुझे 4 इंच का। इस तरीके से निशान यहाँ पर लग जाएंगे। अब फुटे से सबसे पहले यहाँ पर हमें एक निशान बनाना है स्ट्रेट और ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से वी शेप में निशान यानी कि ग्लास शेप में निशान लगा करके यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंस कट शेप में गोलाई बना देंगे योक की।
अब सिंपली हमने इसी निशान पर इसको योक को कट कर देना है। योक हमारा दोस्तों यहाँ पर कट हो चुका है। अब दोस्तों जो मैंने आपको डिज़ाइनर फैब्रिक दिखलाया था शुरू में, 10 इंच चौड़ी पट्टी थी हमारे पास, उसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा करके रखेंगे। इसी के ऊपर अब हमने जो योक कट करा है इसको रखेंगे और इसी की बराबर इसमें से हमने योक कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये योक हमारा कट हो जाएगा। अब इसके बाद में सिंपली जैसे हम कुर्ते वगैरह पर कच्चे की सिलाई से अस्तर को जमाते हैं, उसी तरीके से हम योक को एक बार मैं खोल देता हूँ यहाँ पर, और इसके ऊपर जो डिज़ाइनर फैब्रिक है इसको रखेंगे ऐसे, और दूसरे वाले पीस पर भी हम इसी तरीके से रख करके चारों तरफ से हमने इस योक को कच्चे की सिलाई से जमा देना है। ठीक है, आप चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये योक बिल्कुल रेडी है, कच्चे की सिलाई से मैंने इसको जमा रखा है। अब दोनों योक के जो पार्ट्स हैं हमने सेम पैटर्न से ही तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक पाइपिंग ले लूँगा वाइट कलर में, आप कोई भी कंट्रास्ट इसमें डाल सकते हैं। और सबसे पहले हम सामने की तरफ सिंगल पैर की मदद से ये पाइपिंग लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप सिंगल बूट का इस्तेमाल करें, सिंगल बूट से आपके अच्छे से निकल जाएगी पाइपिंग। सेंटर में हमने पाइपिंग लगा ली है। अब जहाँ से हमने प्रिंस कट शेप कट करा है इस जगह पर भी हमने इसी तरीके से पाइपिंग को लगा देना है। यहाँ पर रखेंगे पाइपिंग और इसी तरीके से हमने ऊपर तक पाइपिंग को लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों इधर भी पाइपिंग हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो गोलाई है हल्की सी हमारी प्रिंस कट पर, इस पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारी पाइपिंग ये अच्छे से बैठ जाए। कट लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पाइपिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, अंदर ही जानी है हमारी। और इस तरीके से कट लगाने के बाद अब इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई इस पर लगा देंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट की पाइपिंग पर भी एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड भी दोस्तों हमने इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग को और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने जिस तरीके से इसको तैयार करा है, योक का दूसरा भाग भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों ही भाग हमने रेडी कर चुके हैं। अब नीचे की साइड हमारी पाइपिंग रह गई है, तो यहाँ पर पाइपिंग को रखेंगे इस तरीके से, 1 इंच हम पाइपिंग को आगे निकाल देंगे बढ़ती मार्जिन के लिए। और अब यहाँ पर भी इस पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल और इसको अटैच कर देंगे। और इसी पाइपिंग के अंदर दोस्तों हम योक का दूसरा पार्ट भी अटैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरा पार्ट रख देंगे और पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ से भी 1 इंच बढ़ती काट देनी है हमें पाइपिंग। ठीक, अब यहाँ से जो हमने 1 इंच बढ़ती निकाला है पाइपिंग को, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। इस पर हमने एक पैर की सिलाई से पाइपिंग को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये योग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको काउंटर पर सेट करेंगे चल करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं योग हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार इस तरीके से डबल कर लेंगे और जो हमने फ्रंट के नेक में से नेक की कटिंग निकाली थी ये वाली, इसी को रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर रख कर रखें एक नेक यहाँ पर भी इसी के बराबर से कट कर देना है। तरीके से नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर एक नेक का निशान लगा लेना है और यहाँ से कच्चे की सिलाई से हम इसको जमाएंगे। तो नेक का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगा 7 इंच पर। जितना भी आपको नेक खोलना हो उतना यहाँ पर निशान लगा लें। ठीक, इसके बाद में इस निशान से नीचे हमने 1-1 इंच के गैप से निशान लगा देने हैं। अब इन निशानों पर हमने मंडी हुई गोलियाँ भी लगानी है, तो वो सब मैं आपको मशीन पर भी चलकर दिखलाऊंगा। अब यहाँ पर फ्रंट भी ले लेते हैं दोस्तों हम। फ्रंट भी एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो हमने योक पर निशान लगाया था 7 इंच का नेक का, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे। और जो हमारी सेंटर की प्रेस की क्रीज है, इस क्रीज से बस हल्की सी यहाँ पर इस तरीके से शेप देते हुए एक स्लिट बना लेंगे। ठीक, इसके अंदर एक चाकू और पीस रखेंगे यहाँ पर
ये, और इसके ऊपर हमने ये स्लिट को लोड लेना है, यानी कि इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस चौक के निशान के ऊपर। चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिट बना लेंगे, तो चौकोर पीस नीचे रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है चौक से, इसी निशान पर हम एक बारीक सी स्लिट लोड लेंगे ऐसे। ठीक है, इस स्लिट को यहाँ से आप कट कर देंगे। कट करने के बाद में अब ये पट्टी हम उल्टी तरफ पलट कर इस पर एक लब की सिलाई भी लगाएंगे। ये पट्टी इस तरीके से हल्का सा नाखून लगा लेंगे या प्रेस वगैरह कर लें और इसको उल्टी तरफ पलट लें और ऊपर से अब इसके एक लब की सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये लब की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने योक तैयार करा था इसको रखेंगे इसके ऊपर और नेक के यहाँ से बिल्कुल मिला करके रखेंगे। ठीक है, तो जिधर हमने निशान लगाए हैं सबसे पहले इधर से हमने इसको अटैच करना होगा। इस तरीके से रखेंगे और जिधर हमने 1-1 इंच के गैप से गोलियों के निशान लगाए हैं उधर से हम इसको अटैच करेंगे। ऊपर से हम अच्छे से मिला लेंगे नेक के यहाँ से। अब ये जो हमारी प्रेस की क्रीज है इसको हमने सेंटर बनाना है, यानी कि पाइपिंग बिल्कुल इस सेंटर में ही रखनी है और पाइपिंग की जड़ में यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। एक साइड से हमारी ये पाइपिंग अटैच हो जाएगी और इसके बाद में अब हमने दूसरी साइड नेक के यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई को सेंटर से, और जहाँ तक स्लीट है यहाँ तक तो हम ऐसे ही अटैच कर देंगे और स्लीट के नीचे फिर हमारे निशान आ जाएंगे जो हमने 1-1 इंच के गैप से लगाए हैं। ऊपर से अच्छे से मिला लेंगे और इन गोलियों को अब यहाँ से हम इन निशानों पर जो हमने 1-1 इंच के गैप से लगाए हैं निशान, इन निशानों पर एक एक गोली हम रखते चलेंगे और सिलाई को अटैच कर देंगे। इस तरीके से सेंटर से तो अटैच हो जाएगा। अब शोल्डर से हमने सिलाई लगाते हुए बाहर वाली साइड पूरी योक की हमने अटैच कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये योक हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे ही योक को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नीचे की साइड हमने 1-1 इंच की दूरी पर सबसे पहले कोने पर एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद में 1-1 इंच के गैप से यहाँ पर हमने यह निशान लगा देने हैं। तरीके से निशान लग जाएंगे। अब इन निशानों पर भी हमने एक एक गोली अटैच कर देनी है। इस तरीके से रखेंगे गोली यहाँ पर और सिंगल पैर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दोस्तों सारे ही निशानों पर एक एक गोली रखते हुए योक को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। नेक के यहाँ से भी इसको जमाते चलेंगे और इस तरीके से ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट अच्छे से हम बिछा लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद में यहाँ फ्रंट के दामन को हमने राउंड शेप में कट करना होगा, तो पहले एक चौक से निशान लगा लेंगे यहाँ पर राउंड देते हुए। ठीक है, लगभग कोने पे से मैंने 2.5 इंच लिया है और इसको इस तरीके से राउंड शेप कर देंगे। ठीक है, अब वापस से हम इसके साइड की जो फिटिंग की जो जगह है इसको यहाँ पर मिला लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कोने को यहाँ पर अच्छे से मिला करके रखेंगे और बैक का दामन फिर आगे से राउंड शेप देते हुए मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप आगे के दामन से मिला देंगे। सिंपली इस पर हमने कटिंग कर देनी है। और इसके बाद में दोस्तों बैक का नेक हम ½ इंच
कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें कॉलर लगाना है तो बस आधा इंच यहाँ से कट करेंगे और सेंटर में कट भी लगा देंगे बैक के अंदर। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक बार इसको खोल करके बिछा लेंगे बैक पार्ट को, और बैक पार्ट के ऊपर अब रखेंगे हम यहाँ पर फ्रंट। बस फ्रंट अच्छे से बिछा लेंगे और सिंपली सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे और साइड की फिटिंग की सिलाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ की ही हमें फिटिंग की सिलाई कर देनी है। और नीचे दामन में हमने एक बारीक सा फोल्ड कर देना है, पूरे ही दामन में हम इस तरीके से एक बारीक सा फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें वाइट कलर की कोई लेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था उसको यहाँ पर ले लेंगे और इसको अब एक बार यहाँ पर डबल फोल्ड में हम बिछा लेंगे ऐसे। और डबल फोल्ड बिछाने के बाद एक ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जितनी भी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी, लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 17 इंच की लेंथ रखूँगा और इसके बाद इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान हमें बना देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आर्म होल्ड का साइज़ रखेंगे 8 इंच और मोरी है इसकी 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाऊंगा 1 इंच एक्स्ट्रा। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला करके और ऊपर से जहाँ हमने पहला निशान लगाया था यहाँ से मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। सिंपली इसी निशान पर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है यहाँ पर। ठीक, अब जो नीचे से कपड़ा बचा इसको यहाँ पर हम खोल करके रख लेंगे। इसमें से काटने हैं हमें जोड़। तो जितना हमने फोल्ड करा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल किनारा इसका हमने इस जोड़ वाले कपड़े के 1 इंच आगे बढ़ा करके किनारे से रखना है और इसी के बराबर अब हमने जोड़ को कट कर देना है। ये जोड़ दोस्तों हमारे बैक में आएंगे। ठीक है, फ्रंट के साइड में हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा करना है। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को ओपन कर लूँगा और आधा इंच फ्रंट गहरा कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ लगाएंगे तो ये जोड़ बैक में आ जाएंगे हमारी। उसके बाद यहाँ से मुड्ढे को आधा इंच गहरा कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक है उसी में से लगभग 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टी हम एक इसकी मोरी पर लगाएंगे और उसके बाद में दोनों ही तरफ हमने पाइपिंग भी लगानी होगी यहाँ पर। और उसके बाद में जो इसकी फ़िटिंग की सिलाई है, स्लीव्स की फ़िटिंग की सिलाई अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। एक बार मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा नापने के बाद में कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई हम इस तरीके से मिला करके पकड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे और कुर्ती का भी मार्जिन और स्लीव्स का भी मार्जिन, इन दोनों ही मार्जिन का कोना हमें यहाँ पर फोल्ड कर देना है ऐसे। उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए मुड्ढे को यहाँ पर अटैच कर देना है। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है, जिस तरीके से हमने ये मुड्ढा अटैच करा है। ठीक है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों कुर्ती रख लेंगे यहाँ पर और कुर्ती का यहाँ पर नेक की हम इंची टेप से यहाँ से मिला करके रखेंगे और पूरे ही नेक को एक बार नाप लेंगे। इसके ऊपर नापने के बाद ही हम इसका कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 15 इंच इसका पूरा नेक है, तो नेक हम इसमें से कॉलर 15 इंच का ही कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये बेल्ट रोल ले लिया है। बेल्ट रोल के अंदर से ही हमने 15 इंच का बुकरम कट कर लेना है। इस तरीके से कट करेंगे और अब इस बुकरम को यहाँ पर हमने डबल कर लेना है। अच्छे से एक बार इसको डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद में यहाँ से लगभग 2.5 से 3 इंच हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। आधा इंच बस हमने गोल कर देना है इसको और उसके बाद में इसकी नोक भी हल्की सी हमने क्रॉस कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अब जितना हमने यहाँ पर इसके आगे से ये कॉलर आया है उतना ही हम इसको बराबर से कट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि नीचे से जो हमने आधा इंच गोल करा है, ठीक, तो इतना ही ऊपर से हमने इसको यहाँ से हल्का सा शेप दे करके गोल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर कट हो जाएगा। सिंपल इसको कपड़े पर चिपका के और कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी मेरी दोस्तों ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं कॉलर आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब दोस्तों रेडी हो चुका है हमारा ये डिज़ाइन। अब इसकी जो प्लेट्स हैं इसको अच्छे से हम प्रेस वगैरह से जमा लेंगे और कुर्ती को रेडी कर लेंगे।
अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।